हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई लिखाई करते होंगे। बच्चों, एक चीज तो आप लोग के दिमाग में जरूर ये सब चलता होगा, जो भी पढ़े हैं कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा सब बात बहुत तरह का मतलब मन में चलता है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं होता है बच्चों। सब चीज आपको याद है, आपके आगे क्वेश्चन आएंगे तो आप सब क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखिएगा, मतलब जरूर लिखेंगे। इसलिए बच्चों हिम्मत ना हारना है। बोलते हैं बच्चों, रातें भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। चलो बच्चों, आप लोग देख सकते हैं आज जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं लॉन्ग क्वेश्चन है, जो 2 नंबर और 5 नंबर में आप लोग को जरूर पूछेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे आज, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा क्वेश्चन पूछा गया है। कभी 2023 में पूछा है, कभी 2024 में पूछा है, या 2020 में पूछा है, 19 में पूछा है। यही सब क्वेश्चन पूछा, घुरा फिरा के यही सब क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए बच्चों, आप लोग जरूर ये क्वेश्चन, अगर आप पढ़ रहे हैं हमसे, तो जरूर आप सारा क्वेश्चन सॉल्व करके, सारा क्वेश्चन देख के जाइएगा। और अपना भी कोशिश कीजिएगा कि हम थोड़ा सा अपने से प्रैक्टिस करके देखें कि मेरा अच्छे से दिमाग में, या मेरा हमको अच्छे से समझ में आया कि ना आया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, देखो तो। पहला नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन विभाजकता प्रयोग का प्रयोग कर 306 और 657 का मौस ज्ञात कीजिए। अच्छा बच्चों, आप लोग को ये याद है कोई भी भाग को हम जांच कैसे करते हैं? जैसे हम देते हैं आपको 10 में कोई 10 संख्या ले लिया, इसमें हम 2 से भाग देना है। कितना बार में लगेगा? 5 बार में पूरा पूरी, शेष बचेगा 0, है ना, बचेगा जी। तो इसी में बच्चों, अगर इसको हम जांच करना है कि ये सवाल गलत है, हम बोलेंगे गलत है। अब जांच करके दिखाइए, तब कैसे करते हैं, क्या करते हैं बताइए तो। लिखते हैं, कौन सा सूत्र लिखते हैं? भाज्य बराबर भाजक अगुना भागफल जोड़ होता है शेष, है ना, होता है जी, है। इसी तरह जांच करते हैं हम इसी सूत्र पर। अच्छा बच्चों, इसमें अच्छा ये बताइए, भाज्य किसको कहेंगे? ये बीच वाला को भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाजक। इसको क्या कहते हैं बच्चों? भाजक। इसको क्या कहते हैं? भागफल। जितना बार में भाग लगता है इसको कहते हैं भागफल। और नीचे जो बचता है, आप लोग सब जानते हैं, शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शेषफल या शेष, है ना, कहते हैं जी। चलो देखो क्या कर रहा है, यूक्लिड विधि में, यूक्लिड विधि से आप सॉल्व करके देखिए, भाग विधि से नहीं, यूक्लिड विधि से। तो बच्चों उठाते हैं सवाल को, तो हम बगल में भाग विधि से सॉल्व करके देखते हैं पहले। कितना में? 657 में। बगल में, ये तो ऐसे समझाने के लिए, भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है, ऐसे लिखे थे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे हमको देना है भाग, कितना बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा कि नहीं लगेगा? 600 कितना, 12, 612 लगेगा ना। कितना बचेगा? 5। यहाँ कितना बचेगा? 4। ये खत्म ना हो जाएगा। फिर इसको उतारते हैं, यहाँ उतारते हैं ना, मतलब भाग विधि से आप पहले एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए, तब उसके बाद इसी को उठा करके इस सूत्र पर बैठा देना है। एकदम आसान तरीका से आप लोग को प्राप्त हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, कितना बार में? यहाँ 306 कितना बार में लगेगा बताओ तो। देखो तो 5 बार में कितना होता है बच्चों, पहले देखो तो। 25, 2, 22, और देखो तो 45, 7 बार में देखो तो 35 के लिए 5 और 3, 7 चौका 28, 3 31, कितना? 315 ना, ज्यादा हो जाता है। 6 बार में ही देखेंगे, 6 बार में लगेगा
56 30 की 0, हासिल 3 बचा, 6 चौक 24 3 27, कितना बचेगा 6, यहाँ कितना बचेगा बच्चों ये बताओ तो, 3 ना बचेगा जी, ये खत्म ना हो जाएगा। फिर इसको यहाँ उतारते हैं, फिर 45 में देंगे, कितना बार में, एक बार में 36, 56 30 पहले देख लो, 3 और 6 चौक 24 3 27, ठीक है। कितना बचेगा बच्चों, 1 15 में 6 गया, 9 बचेगा, ये खत्म ना हो जाएगा। अब फिर इसको यहाँ उतारते हैं 36, देखो 9 चौक 36, पूरा पूरी देखो लग चुका है भाग, लग चुका है ना। अब इसको यहां से उठाते जाएंगे, इसमें बैठाते जाएंगे। अच्छा यहां से देखो, ये पहला स्टेप है, ये क्या है, पहला स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है ना, ये थर्ड स्टेप है, जहां जहां से थर्ड स्टेप है, आइए फोर्थ स्टेप है, आप लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं, समझे कि नहीं। देखो पहले एक बार यहां से भाग शुरू किया, फिर यहां आया, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, कोई दिक्कत। अब यहां से बैठाते जाएंगे इस पे, आप लोग को ऐसे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, भाज किसको कहेंगे, बीच वाला को, अब तुरंत बोले थे भाज बीच वाला करते हैं, तो कितना है 657, बैठाते जाओ, बराबर। अब बोलो भाजक कितना है 306, गुना भागफल कितना है बच्चों, पहले ये बताओ तो, भागफल कितना है 2 ना है, अब प्लस शेष कितना है, शेष कितना है 45 ना, 45 से शेष बचा था इसमें। अब सेकेंड स्टेप में देखो तो, भाज कौन होगा, 306 होगा, होगा ना, अब बराबर भाजक कौन है 45 होगा, होगा कि नहीं होगा, अगुना भागफल कितना है, भागफल 6, और शेष कितना बचा है बच्चों 36। फिर यहां से शुरू थर्ड स्टेप में 45 कितना है, भाज्य 45 है, और फिर भाजक कितना है 36 है, 36 है ना, 36 अगुना भागफल कितना है 1 है, और शेष कितना बचा था बच्चों 9। फिर फोर्थ स्टेप में कितना है 36, अब बराबर, अब बोलो तो भाजक कितना है 9 है, अगुना भागफल कितना है 4 है, और शेष कितना बचा लास्ट में, जहां शेष हमें 0 मिल गया तो वहां रुक जाना है। अच्छा बच्चों ये बताओ, किससे पूरा पूरी भाग लगा, किससे 0 बचा, 9 से ना, पूरा पूरी भाग किससे लगा 9 से ना, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे में लिख देना लास्ट में, एचसीएफ बराबर 9, यही होता है यूक्लिड विधि। और ये क्वेश्चन रहबे करेगा, यूक्लिड विधि से प्राप्त करें एचसीएफ, एकदम निश्चित है, रहबे करेगा। नहीं तो आप जब एग्जाम देके आइएगा तो आप एक बार मेरा वीडियो देख लीजिएगा, देखिएगा ये सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। इसलिए बच्चों कहते हैं जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ के चल जाओ, 95 मार्क्स लेकर आओगे मैथ में, समझ गए। अभी तो ऑब्जेक्टिव हम कल संडे है, कल महा मैराथन हम ले आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ऑब्जेक्टिव में, 100 क्वेश्चन 3-4 घंटा चलेगा। इसलिए बच्चों जरूर देख के जाइए, आप लोग को ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। चलो देखो अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, देखो तो अगला नंबर क्वेश्चन है, समीकरण निकाय 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को प्रतिस्थापन विधि से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी पूछेगा, एक तो दे देगा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो देखो बच्चों आपको एकदम शॉर्टकट तरीका से प्रतिस्थापन विधि बताते हैं। समीकरण लिख लेते हैं पहले, 2x + 3y बराबर कितना है 11 है, समीकरण फर्स्ट इसको मान लो, क्या मान लो, समीकरण फर्स्ट। और समीकरण सेकंड कितना है, देखो तो 2x - 4y बराबर -24। इसका रूल क्या होता है बच्चों, पहले ये पता है आपको, प्रतिस्थापन विधि का क्या रूल होता है। इसका यही रूल होता है, अगर आप समीकरण फर्स्ट लेके चलेंगे, इसका मान समीकरण सेकंड में रखेंगे, अगर हम समीकरण सेकंड लेके चलेंगे तो इसका मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। देखो कैसे रखते हैं, ध्यान से देखो, तो लिख देना बच्चों, अगर समीकरण फर्स्ट लेके जा रहे हैं तो आप समीकरण फर्स्ट लिख देना, उसके ऊपर में लिखना है समीकरण फर्स्ट से, क्या लिखना है बच्चों, समीकरण फर्स्ट से, दिक्कत। तो 2x + 3y बराबर कितना है 11 है, दिक्कत। तो देखो बच्चों किसी एक को ऊपर कर दो, या आप x वाला कर दो या y वाला कर दो,
समझ गए, किसी एक को ऊपर कर दो तो कर दो, वाई ब्लॉक अगर करना चाहिए तो वाई ब्लॉक कर दो। इधर क्या बचा 2x, 11 ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 3y, कोई दिक्कत। अब देखो इसके आगे x के आगे कितना है 2 है, इसको भी ऊपर कर दो, अंक न रहने दो इधर, समझ गए। तो x बराबर 11 माइनस 3y, अब बट्टा कितना होगा 2, दिक्कत बताओ। अब अभी तुरंत बोले बच्चों कि अगर समीकरण फर्स्ट लेके चलेंगे उसका मान किस में रखेंगे, समीकरण सेकंड में। तो मान किसका मान रखना है, x का मान रखना है, किसका मान रखना है, x का। अगर उसी तरह अगर सेकंड लेके चलते तो x का मान निकाल करके इसका मान फर्स्ट में रख देते, समझ गए। तो लिखना इस जगह बच्चों क्या लिखना, समीकरण लिखना x का मान, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, तो दिक्कत। तो देखो बच्चों समीकरण सेकंड कितना उठाओ तो पहले वहां से, कितना है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, कोई दिक्कत। तो यहां मान रखते चलो, कितना x का मान कितना आया है 11 माइनस 3y अब बटा 2, मतलब इसको ऐसे उठा लिए और यहां रख दिए, समझ गए। इधर जो जो बचा है उसको उतार दो, माइनस 4y बराबर कितना माइनस 24, को दिक्कत। ये दो क्या होगा गुणों में है तो ये कट सकता है ना, कट सकता है, कट सकता है, समझ गए। इधर बनाते हैं बच्चों, ध्यान से देखो आप लोग, 11 क्या बचा 11 माइनस 3y, और इधर क्या बचा बच्चों माइनस 4y, अब बराबर कितना है माइनस 24 है ना, तो दिक्कत। तो क्या होगा बच्चों बोले ये बताओ तो, 11 के 11 दोनों माइनस में हुआ है, 4 3 कितना होगा जुड़ जाएगा ना 7y बराबर माइनस 24, 11 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो क्या होगा 7y बराबर माइनस 24 अब माइनस 11, कोई दिक्कत। माइनस 7y बराबर 24 11 कितना होगा 3 5 35 है ना, 4 1 5 2 1 3 35, माइनस 35 होगा, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, तब माइनस में दोनों पर क्या होगा कट जाएगा ना। तो y बराबर कितना ले सकते हैं 35 बटा 7, गुणों में भाग में आ जाएगा 7 5 35, y का मान कितना निकल गया बच्चों 5 निकल गया, कितना निकल गया 5। अब y का मान 5 निकला, जहां घेरे थे पहले वहां से x का मान निकाल लो, क्या घेरे थे x बराबर घेरे हैं बच्चों, कितना घेरे हैं 11 माइनस 3y अब बट्टा कितना 2 ना। अब यहाँ मान बैठा दो, y का जो मान आया यहाँ मान बैठा दो, x का मान निकाल लो 11 माइनस 3y, मान बैठाते चलो, इसका गुना ना है तो y का मान कितना है 5 ना, अब बटा 2, अब सॉल्व कर दो 11 माइनस कितना 5 15 ना, अब बटा 2, x बराबर कितना 15 में 4 15 में 11 गया माइनस 4 अब बटा 2, 2 दूनी 4, मतलब x का मान क्या आया माइनस 2 आया, यही तो मान निकालना था। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, एकदम निश्चित है कुछ भी करेगा ये, पूछना तय है, एक तो दे देगा प्रतिस्थापन विधि से हल करें, समझ गए। समझ में आ गया होगा बच्चों, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमको अगर जगह नीचे में रहता है तो इधर बनाते बच्चों, इस समय समझना कि बगल में बना देता है, हम लोग भी बनाना पड़ेगा, नहीं तुम लोग को नीचे बनाना है, समझ गए। चलो देखो ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अंकों को ज्ञात कीजिए। बोल रहा है x का मान ज्ञात करना है, आप x का मान किसी भी विधि से कर सकते हैं, या आप गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, द्विघात विधि से कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से कर सकते हैं, समझ गए। आपको ये नहीं बोला गया है कि ये विधि से ज्ञात करना, आपको जो अच्छा लगे जो शॉर्टकट में बन जाए वही विधि से आपको शून्य ज्ञात कर लेना है, समझ गए। चलो आपको दिखाते हैं, मतलब गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात कर लेते हैं, ध्यान से देखो आप लोग। सवाल क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, ये दिया है जी। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं बच्चों, शुरू और लास्ट वाला उतारते हैं पहले,
देखो आपको एकदम शुरू से बता रहे हैं, मतलब जड़ से, समझ गए, जड़ से आप लोग को सिखा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, अगर नहीं जानते हैं गुणनखंड विधि तो आप सीख लीजिए बढ़िया से। तो इसके आगे कुछ नहीं तो एक है कि नहीं बच्चों, पहले ये बता दो, एक है, इसके आगे कुछ नहीं तो एक है, छुपा हुआ है, नीचे भी एक छुपा रहता है और आगे भी एक छुपा रहता है, समझ गए, जैसे प्लस छुपा रहता है ना आगे, उसी तरह एक भी छुपा रहता है, समझ गए। तो इस दोनों को गुणा करते हैं, अंक अंक में 10 एक 10, अब 10 को तोड़ो, तोड़ो मतलब क्या, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे, 2 से 2 पंचे 10, फिर किससे, अब किससे खाएगा, मतलब 5 से खाएगा, 5 का 5। अब इसी दोनों में से एक का तुमको वैल्यू नहीं, एक नहीं लेते हैं, समझिए ना, एक का को वैल्यू नहीं है, इसी दोनों में से हमको 3 चीज करना है, या गुणा करना है, या जोड़ना है, या मतलब गुणा जोड़ घटाव करना है, ये तीनों करके 7x, मतलब बीच वाला पुराना है, बीच वाला अगर पुर रहा है तो यही तीनों करके, अगर खाली गुने करके पुर रहा है तो गुने करके पूरा, अगर खाली जोड़िए के पुर रहा है तो जोड़े करके पूरा, या घटा के पुर रहा है तो घटाइए पूरा, या आप तीनों करके पुराना चाहते हो 7x, तीनों करके पुरा सकते हैं। तो कैसे पुरेगा, ये दोनों में से बोलो तो जोड़ करके, देखो 5x और 2x 7x ना हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 5x प्लस 2x लिखेंगे ना जी, बताओ तो। अब देखो 7x टूट गया है, अब देखो जोड़ा पर, इसका ये जोड़ा है, इसका ये जोड़ा है, ये दोनों हमको क्या मिल रहा है, कॉमन, जो हम दोनों में प्राप्त हो उसको बाहर निकाल दो, मतलब इसमें भी देखो x है, इसमें भी x है, x बाहर निकाल लो, एक तो छुपा रहता है सबके आगे, कोई दिक्कत नहीं, एक ले या नहीं लो, समझा ना। और कुछ मिल रहा है, देखो इसमें 5, इसमें 5 नहीं है तो नहीं ले सकते हैं, जो दोनों मिले, समझ गए। तो देखो बच्चों क्या खाली बचा, x से बचा, या 2 तो x ले लिए थे, इसमें क्या बचा, एक x था, एक तो ले लिए, क्या बचा, खाली 5 बचा जी। इसमें क्या बचा बच्चों, ये बताओ तो। देखो 2 2 दोनों में है कि ना है, ताकि 2 से भाग लग रहा है, मतलब कॉमन लेने का मतलब कि वह संख्या उससे डिवाइड हो जाए, समझा ना, तब वो संख्या उसमें रहता है। तो 2 2 दोनों में है, मतलब 2 पंचे 10 डिवाइड हो रहा है ना, तो हम मिल सकता है, और x इसमें नहीं है, खाली 2 मिल सकता है, तो 2 ले लो कॉमन, क्या बचा इसमें, x बचा, क्या बचा, और इसमें क्या बचा बच्चों, 5 बचा, मतलब 2 पंचे 10, 5 बचा जी, बराबर 0। अब देखो अंदर वाला मिल गया ना एक जैसा, समझना हमारा गुणनखंड सही है, अंदर वाला मिलना चाहिए, जो जिसको हम ब्रैकेट के अंदर में रखे हैं, समझ गए। तो अंदर में से दोनों में से एक को लिख दो, x प्लस 5, अब बाहर में क्या, x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो बच्चों दोनों का आगे 0 है, एक करके बैठा दो, x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, कोई दिक्कत, तो उधर करेंगे 5 को तो -5 होगा ना, इधर 2 को करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा ना जी, होगा ना। तो हमारा शून्य क्या आया, -5 और -2, यही तो ज्ञात करना था ना, ये तो बोल रहा था। तो आप लोग को अगर समझ में आ रहा है बच्चों, बढ़िया से समझ में आ रहा है, तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो आप लोग को अभी पूरा डिटेल से बताने वाले हैं, 17 तारीख के बाद से केसी सिन्हा के साथ साथ एनसीईआरटी 10th का सॉल्व कराने वाले हैं, 10th का एनसीईआरटी सॉल्व करवे करेंगे। बगल से आप लोग को और मैथ समझ में बढ़िया से आए, आप लोग को केसी सिन्हा का बुक इतना मोटा रहता है, आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, आप लोग को सारा चीज दिखा देंगे हम, वो सॉल्व कराने वाले, एक और से 1.1 से केसी सिन्हा का बुक पढ़ने वाले हैं मैथ का। ये तो अभी एग्जाम है 17 तारीख से, जो हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लेकर जा रहे हैं, 17 तारीख के बाद से आप लोग को पढ़ाएंगे शुरू से 1.1 से, समझ गए। मतलब जो बुक पढ़ाएंगे, मतलब 10वां का, 9वां का, 8वां का, 7वां का, जितना गणित का बुक होगा सारा आप लोग को सॉल्व कराएंगे, समझ गए। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर कितना होगा, 4 होगा, बोल रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए बच्चों, एपी जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है, तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है, एपी ज्ञात करना है। पहले जो दिया है पहले उससे क्या मिल रहा है, पहले ये देखो बच्चों, मतलब जिसका तीसरा पद, मतलब बोल सकते हैं A3 बराबर कितना है, 5 है, और A7 बराबर कितना है, 9 है,
किन दिया है जी है? पद मतलब तीसरा पद कितना है 5 है और सातवां पद कितना है 9 है। तो बोलो बच्चों ए एन इस जगह क्या रहता है एन रहता है तो एन का मान बोल सकते हैं इसमें 3 और इसमें एन का मान बोल सकते हैं कितना 7। क्या बोल सकते हैं बच्चों 7। अब सूत्र होता है ए एन का सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है होता है जी बराबर 5। ए प्लस एन का मान कितना है 3 है माइनस 1 इंटू डी बराबर 5। कोई दिक्कत ए प्लस 2d बराबर कितना होगा 5 ना होगा। तो क्या अब आगे नहीं बढ़ेगा इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। क्या मान लो समीकरण फर्स्ट। तो देखो आगे ए एन का सूत्र यहां पे बैठाओ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 9। अब यहां मान बैठाते चलो एन का मान कितना है 7 है 7 ना है जी बराबर 9। तो क्या होगा बच्चों 6d बराबर 9। समीकरण इसको क्या मान लो सेकेंड। क्या मान लो बच्चों समीकरण सेकेंड। आप समीकरण सॉल्व करते हैं करने जानते हैं कैसे करते हैं बताओ तो कौन कितना विधि होता है समीकरण सॉल्व करने का 3 विधि इसका भी 3 विधि होता है कौन कौन विधि होता है ये बताओ तो विलोपन विधि अभी तुरंत आपको बताया प्रतिस्थापन विधि और एक लास्ट होता है वज्र गुणन विधि। और वज्र गुणन विधि भी पूछता है एग्जाम में दे देगा समीकरण बोलेगा वज्र गुणन विधि से हल करें ये भी पूछता है बच्चों यो याद रखना है वो विधि बताएंगे अगले अगले वीडियो में आप लोग को बढ़िया सिखाएंगे वज्र गुणन विधि समझ गए। तो समीकरण सॉल्व करते हैं लिखना है इस जगह लिख देना समीकरण फर्स्ट और सेकंड से समीकरण फर्स्ट और सेकंड से दिक्कत समीकरण फर्स्ट कितना है ए प्लस 2d बराबर 5 और ए प्लस 6d बराबर कितना है 9 ना है। अब देखो बच्चों क्या करते हैं विलोपन विधि से आपको लोग सॉल्व कराते हैं तो विलोपन विधि में क्या करते हैं दोनों एक किसी एक को बराबर करते हैं ये दोनों बराबर है ये है पहले से सिर्फ खाली चिन्ह बदलना है प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है यहाँ प्लस है तो माइनस कोई दिक्कत ये कट जाएगा कितना बचेगा बोलो तो -4d यहाँ क्या बचेगा बच्चों -4 माइनस में दोनों पर कट जाएगा डी बराबर कितना होगा 4/4 एक बार में मतलब डी का मान हमारा निकल गया बच्चों एक निकल गया। और उसी तरह ए का मान निकालना है मतलब एपी ज्ञात मतलब अगर एपी ज्ञात करना है बच्चों तो हमको उसमें क्या चाहिए ए और डी का मान चाहिए ना इसीलिए हम ए और डी का मान मालूम कर रहे हैं समझ गए। तो क्या करते हैं इसके बाद बच्चों लिखते हैं क्या लिखते हैं डी का मान क्या लिखेंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकंड किसी में रख दो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में ऐसे बना लो थोड़ा अच्छा लगेगा समीकरण फर्स्ट में रखने पर जगह ना है बच्चों आप लोग समझ रहे हैं ना आप लोग नीचे बताइए बनाइएगा वहाँ एग्जाम में देगा ना कॉपी आप लोग नीचे लेके हम से बगल में बना दिया और आगे इस तरह नहीं करना क्वेश्चन कट जाएगा ठीक है रखने पर ठीक फर्स्ट कितना है पहले ये बताओ तो ए प्लस 2d बराबर 5 ए का मान कितना है बच्चों पहले ये बताओ तो ए का तो मान निकालना है ना 2 डी का मान आया है 1 आया है ना 5 क्या होगा ए प्लस 2 बराबर 5 ए बराबर कितना होगा बोलो तो 5 इधर 2 कर देंगे माइनस में चल जाएगा ए का मान कितना निकल गया बच्चों को बताओ तो 3 मतलब ए का मान निकल गया 3 और डी का मान निकल गया है 1। अब एपी ज्ञात कर लेना है एपी बराबर क्या सूत्र होता है उधर जगह नहीं इधर बताते हैं बच्चों ध्यान से देखो आप लोग एपी बराबर क्या होता है एपी बराबर हम बोलते हैं सर क्या बोलते हैं बोलो तो बच्चों क्या सूत्र होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d फिर ए प्लस 3d मतलब इसी तरह डैश चलते रहेगा एपी बराबर यह सूत्र होता है जी। तो यहाँ मान बैठाते चलो ए का मान कितना आया बच्चों 3 हो गया फिर ए है ए का मान कितना है 3 और डी का मान कितना है 1 फिर ए का मान कितना है 3 प्लस डी का मान कितना है 1 फिर ए का मान कितना है 3 प्लस डी का मान कितना है 1 इसी तरह चलते रहेगा। तो बोलो बच्चों ए 3 एक कितना होगा 4 यहाँ दो 3 2 5 होगा यहाँ बोलो तो बच्चों 3 का 3 3 6 होगा ये क्या हुआ हमारा एपी हुआ है ना एपी यही याद करना था हमको समझ गए।
तो देखो, अगर समझ में आ गया होगा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत? चलो अगला नंबर क्वेश्चन में क्या करा है बच्चों, कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण, के किस मान के लिए समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है, मूल बराबर है मतलब d बराबर क्या है, 0 है, मूल बराबर है मतलब d बराबर 0 है, समझ गए? तो देखो बच्चों, उठाते हैं सवाल को, क्या कर रहा है, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 है ना जी। तो बोलो बच्चों, पहले मतलब डी का मान निकालने से पहले, मतलब डी बराबर शुद्ध बैठाने से पहले ए बी सी का मान लिखते हैं ना, मतलब ए का मान कहेंगे बच्चों 2, क्या कहेंगे 2, अब बी का मान कहेंगे कितना के, और सी का मान कहेंगे 3, है ना कहेंगे जी। डी बराबर 0 है, तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, डी बराबर ये बताओ तो, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तभी क्या का मान निकला, इसका मान कितना है 0, मतलब मूल बराबर है, मतलब डी का मान क्या है 0 है। अब बी का मान कितना है बोलो तो, के पर स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 2 है, और सी का मान कितना है 3 है जी। 0 बराबर के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 या 24, कितना होगा 24। देखो माइनस 24 इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, के स्क्वायर उल्टा के लिख दो ऐसे, के स्क्वायर बराबर कितना होगा 24, इधर कर दिया तो कितना होगा 24 ना होगा, प्लस 24 ना होगा, कोई दिक्कत? तो स्क्वायर को भी ऊपर कर दो, क्या होगा बोलो तो, रूट अंडर 24, और 24 को 2 भागों में तोड़ दो तो टूटेगा, 4 गुना 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 2 बाहर निकल गया, अंदर में क्या रहा 2 रूट 6, ये ना होगा आंसर। तो हमारा कितना के का मान कितना निकला 2 रूट 6, ये निकलना था। तो देखो सवाल नंबर अगला देखो, सवाल नंबर कितना होगा बोलो ये बताओ तो, 6 नंबर। सिद्ध करें कि एकदम, देखो बच्चों आप लोग बहुत से कोचिंग में पढ़े होंगे, समझ गए, बहुत से जगह पढ़े होंगे, अगर कहीं से पढ़े होंगे तब बता रहे हैं, अगर हमसे पढ़े हैं तो कोई दिक्कत ना है, आप लोगों को पता है सिद्ध करने के लिए, एकदम बहुत आसान तरीका से आप लोग को सिद्ध करने के लिए बताएंगे। इसमें थोड़ा सा वक्त लेंगे बच्चों, 2-3-4 मिनट वक्त लगेगा, लेकिन आप लोग को एकदम सटीक समझ में आएगा, समझ गए? देखो ध्यान से देखना, बहुत टीचर इसको बहुत लॉन्ग तरीके से बताते हैं, हम शॉर्ट तरीका से बताते हैं, ताकि बच्चे वहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, अगर सवाल सॉल्व वो काटने का मतलब सवाल गलत ना है, कोई ना कर सकता है, जैसे आप लोग को बताएंगे, समझ गए? तो देखो बच्चों क्या करा है, सिद्ध करें, वो दे देगा, सिद्ध करने के लिए कुछ और अंक दे देगा, लेकिन ये तरीका आप अपना सकते हैं, तो यही तरीका वहां खाली बैठा देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो क्या करा है बच्चों ये बताओ तो, कह रहा है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, कौन संख्या है अपरिमेय, तो हम पहले सबसे पहले परिमेय मानेंगे, क्या मानेंगे परिमेय, लिखेंगे माना कि, इस जगह से लिखेंगे बच्चों, अगर अपरिमेय बोल रहा है सिद्ध करने के लिए ना, हम परिमेय पहले मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, कौन संख्या बच्चों परिमेय संख्या है, पहले मान लिए, दिक्कत मान सकते हैं हम लोग, मानने में क्या दिक्कत है, समझ गए? तो बोलो बच्चों परिमेय माने तो √5 बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो बोलो बच्चों इसके यहाँ कुछ नहीं तो एक क्रॉस गुना करो, करो p का p बराबर √5q, इतना सा कर सकते हैं ना। आप इस जगह सिर्फ 5 लाइन आपको लिखना है, सिर्फ 5 लाइन, सवाल सॉल्व हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है आपको, समझ लो कुछ नहीं करना है। और ये सिद्ध करने वाला ये भी एक रहेगा, एक तो क्वेश्चन रहेगा ये भी, समझ लो सिद्ध करने वाला एक तो ये भी क्वेश्चन रहना तय है, गारंटी 100% गारंटी देते हैं आपको, ठीक है? पूरी वीडियो देख के जाइएगा बच्चों, जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं समझा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, समझ गए? तो देखो बच्चों लिखना 5 लाइन, पहले लिखना है अतः, अतः P और लिखेंगे P और Q एक पूर्णांक संख्या है, एक क्या है पूर्णांक संख्या हम माने थे, तो पूर्णांक संख्या
है। एक ना है तो और लिखना है। तो पी क्या है, परिमेय के अपरिमेय है? परिमेय है, तो इसको बोल सकते हैं ना परिमेय। तो लिखेंगे पी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो बच्चों हम इसको अगर परिमेय कहेंगे, आप भी कर सकते हैं परिमेय है, तो इसके बराबर में कौन है? √5 क्यों है ना, तो ये भी परिमेय होगा। होगा कि ना होगा? हम अगर 10 किलो वजन है, अगर हमरे बगल में या 50 किलो है, हमरे बगल में एक और तराजू, एक और आदमी को बैठाएंगे, बोलेंगे दोनों को बराबर करो। अगर वो 40 किलो है तो उस पर बटखरा अगर 10 किलो का धरेगा कि नहीं, दोनों बराबर कर रहा है। तो अगर ये परिमेय हुआ, इसके बराबर में √5 है, तो ये भी परिमेय होगा कि नहीं होगा? बराबर में है तो होगा। तो लिखेंगे इसलिए √5 क्यूब भी एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है कि ना है? अब लिखना है लेकिन। क्या लिखना है? लेकिन। अब लेकिन लग चुका है, तो ये बोलने लगा, ये झगड़ा करने लगा एक दूसरे से कि हम तो अपरिमेय संख्या है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम परिमेय हैं? कैसे कर सकते हैं? हम तो अपरिमेय संख्या है। तो पूरा एकदम विरोध हुआ। विरोध होने के बाद मुखिया सरपंच बैठा, फिर सॉल्व हुआ, पंचायती बैठा, तो इसका बात सब मान लिया। कि नहीं, ये साबित हो गया है कि ये अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। आप कैसे कर सकते हैं परिमेय है? तब लेकिन लग चुका है, तो लिखना है लेकिन √5 इस संख्या का विरोधाभास है। भास है। विरोध किया तो इसका सब बात मान लिया। √5 विरोध किया, सब बात मान लिया गया। समझ गए? तो जैसे विरोध हुआ माना, तो लिखना है अतः, नीचे में लास्ट में लिख देना है इसको, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इतना सा आप लिख के आ जाइए, आपको 2 नंबर निश्चित मिल जाएगा। इतने सा लिखना है, प्रूव हो गया। समझ गए? अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ये सवाल का बच्चों, जरूर ले लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर एक तो क्वेश्चन इसी टाइप का, मतलब दूसरा क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए बता देंगे और थोड़ा बढ़िया समझा देंगे। समझ गए? चलो अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, देखो तो अगला नंबर क्वेश्चन कहेंगे बच्चों, कह रहा है यदि बिंदु एक्स वाई, बोल रहा है यदि बिंदु एक्स वाई ये दोनों बिंदु के समदूरस्थ है। ये दोनों बिंदु के क्या है? समदूर। कोई बच्चों समझ लो, ये लाइन कीजिए। कोई बिंदु है बच्चों, कोई लाइनिंग है, इसको मान लिया बिंदु, यहां से ए बिंदु मान लिया, इसको बिंदु मान लिया बी। ये दोनों के समदूरस्थ मतलब बीच में कौन होगा? सी मान लो, इसको सी बिंदु मान लो। तो बोल रहा ए और बी, इसको मान लिया ए बिंदु। क्या मान लिया बच्चों? 7,1 7,1। समझ गए? और ये बिंदु मान लिया बच्चों कितना है? 3,5। कोई दिक्कत? ये दोनों के समदूरस्थ कौन है? एक्स वाई ना, एक्स वाई है बच्चों, है ना? है? तो बोलो बच्चों, तो बोल रहा है क्या? तो एक्स तथा वाई में संबंध ज्ञात करें। संबंध, मान नहीं करना है, बोला संबंध ज्ञात करना है।
देखो, तो हम समदूरस्थ है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं AC बराबर BC। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। समदूरस्थ है, बराबर है। इतने यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है? बराबर है। तो AC बराबर क्या लिख सकते हैं? BC लिख सकते हैं। अब बोलो बच्चों, A बिंदु कितना है? 7,1। और C बिंदु कितना है? 3,5 है ना जी। और यहाँ भी लिख दो, B बिंदु कितना है? 3,5। और C बिंदु कितना है? C बिंदु X, Y। तो दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब मान निकालते चलो, संबंध ज्ञात कर लेंगे। इसको x1 इसको y1 मान लो, इसको x2 इसको y2 मान लो। अब सूत्र होता है दूरी बराबर बच्चों क्या होता है? x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर होता है ना जी। इधर भी दूरी बराबर सूत्र लिखो, x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब यहाँ मान बैठाते चलो बच्चों, ध्यान से देखो आप लोग। x2 का मान कितना है? 3 है, माइनस x1 का मान कितना है? 7 है पर होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है बोलो तो बच्चों? 5 है। और y1 का मान कितना है? हैं? y1 का मान कितना है? ओह, भारी मिस्टेक कर दिया बच्चों, भारी मिस्टेक। यहाँ देखो, सी बिंदु कितना है? x1 है जी। था मिस्टेक हो गया लिखने में, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। मिस्टेक तो हर किसी से होता है, भगवान तो नहीं है, इंसान है, इंसान से ही मिस्टेक होता है और गलती होता है। समझ गया? ऐसा कोई बात नहीं बच्चों, ध्यान से देखो आप लोग। थोड़ा सा लिखने में, सी बिंदु कितना है? x और y। तो देखो, इसको x1 y1, इसको x2 इसको y2 मान लो। x2 का मान कितना है? x2 का मान x है, x1 का मान कितना है? 7 है ना जी पर होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है? y है। और y1 का मान कितना है? 1 ना है पर होल स्क्वायर। इधर भी x2 का मान फिर कितना? इसको भी x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2। समझ गया? तो x2 का मान कितना है? x है। x1 का मान कितना है? 3 है पर होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है? y है, माइनस y1 का मान कितना है? 5 ना है जी पर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो बच्चों, इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, कर सकता है ना? कर सकता है। अगर बच्चों इसमें a माइनस बी पर होल स्क्वायर सूत्र पर अगर तोड़ दें, तुरंत टूट जाएगा, तुरंत भी बन जाएगा। ध्यान से देखो, ए इसको बी इसको, तो क्या सूत्र होता है? ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस बोला, अगर प्लस बोला कहे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होता है जी। ध्यान से देखो बच्चों, तोड़ो। ए स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर तोड़ते चलाएगा, माइनस 2, ए का मान कितना? एक्स, बी का मान कितना? बी का मान कितना है? 7 है ना है। यहाँ पे बच्चे तोड़ो तो ए माइनस बी पर होल स्क्वायर क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए का मान कितना है? वाई, और बी का मान कितना है? 1। यहाँ पे टूट गया, इधर भी तोड़ो। ए माइनस बी पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2, ए का मान कितना? एक्स, बी का मान कितना है? 3 है। प्लस फिर देखो ए माइनस बी पर होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2, ए का मान कितना है? वाई, बी का मान कितना है? 5 ना है जी। तो दिक्कत। अब देखो बच्चों, एक्स इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, कर सकता है नहीं? कर सकता है। इधर भी वाई प्लस में इधर भी वाई प्लस में, और कुछ कटेगा देखते हैं, रिसॉल्व कर लेते हैं। सबसे 49 माइनस 7 दूनी 14x प्लस 1 का 1 माइनस 2 का 2y है ना जी। इधर देखो 3 तिया 9 माइनस 3 दूनी 6x और क्या बचा बच्चों? प्लस 5 है 25 माइनस 5 दूनी 10y। तो दिक्कत? कुछ कटेगा जी? नहीं कटेगा। तो एक नहीं कटेगा तो देखो, एक्स एक्स जगह पे वाई की जगह पे इधर ला लेंगे और जो अंक में है उधर कर देंगे। इधर देखो माइनस 14x है ना जी। ये देखो प्लस माइनस में 6x इधर आएगा तो प्लस में 6x आ जाएगा ना। अब देखो इधर माइनस 2y है, वाई वाला देखो कहाँ है? माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस में 10x आ जाएगा। अब देखो अंक में जो है उधर कर देंगे। इधर कितना बचा? 9 और क्या बचा? प्लस 25। अंक में इधर कितना है? 14 है ना, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 14। कोई दिक्कत? और कुछ आएगा? हाँ प्लस 1 है यहाँ, इधर करेंगे तो माइनस में 1। अंक अंक जगह पे एक्स वाई एक जगह पे। अब देखो देखो बच्चों, घटेगा कि नहीं घटेगा? 14 में 6 गया
माइनस कितना बचेगा, 8 ना बचेगा, 8x बचेगा। इसमें कितना बचेगा बच्चों, कितना बचेगा, प्लस 8, 8x ना बचेगा, 8y ये 10 माइनस में y है ना जी। कैसे मिस्टेक हो रहा है जी, लिखने में मिस्टेक हो रहा है। बोलते हैं सही और लिखते हैं गलत। तो देखो क्या बचा बच्चों, देखो ये कितना है, वन होगा, कितना होगा, प्लस 8y। दिक्कत इधर क्या बचा बोलो तो, 25 9, 25 9 होता है 34, 34 में 15 गया, कितना बचेगा, 34 में 15 गया, 34 में 15 गया, कितना बचेगा बोलो तो, 9 इधर 2, 29 ना बचेगा जी, एक ना बचे, 19 ना बचेगा। 19 कितना, प्लस में या माइनस में, प्लस में ना 19। दिक्कत, अब देखो बच्चों दोनों में 8 8 है, कॉमन ले सकते हैं ना, -8 कॉमन ले लो, -8 हम कॉमन ले लिए तो क्या बचा इसमें, ये बताओ तो, x बचा, अब माइनस प्लस माइनस y बचा, अब बराबर कितना 19 इन बचा जी, बताओ तो इन बचा। अब देखो बच्चों तो कितना होगा, 8 गुना में उधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, तो क्या होगा, इधर बनाते हैं, देखो x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, ये बताओ तो, 19 बटा -8 क्या होगा जी, x माइनस वाई बराबर कितना होगा, 19 बटा -8 होगा, उनसे कटेगा। अब देखो बच्चों एक्स वाई में संबंध क्या ज्ञात हुआ, यही तो ज्ञात करना था, मान नहीं करना था, संबंध ज्ञात करना था, समझ गए। तो देखो सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर होगा बच्चों 8, दिए हुए आंकड़ों इतना जितना दिया है इतना का माध्यका ज्ञात करना है। और इस तरह का माध्यका आप लोग को पता है, क्या करते हैं पहले ये बताओ, पता तो होगा, क्या करते हैं सबसे पहले बच्चों अंक को आरोही क्रम में लिख लेते हैं, और जो संख्या बीच में आए वही होगा माध्यका। और बहुलक का क्या है रूल, जो संख्या ज्यादा रहे, ज्यादा बार में मतलब रिपीट हो, मतलब रिपीटेशन को मतलब सवाल रहे, मतलब रिपीट वाला अंक रहे, समझ गए। ज्यादा रिपीट हुआ है, जैसे 3 3 3 3 हो गया, ज्यादा 5 5 5 6 हो गया, जो ज्यादा है रिपीट अंक वही होगा बहुलक। और माध्यक में क्या है रूल, माध्यक में सबको जोड़ करके जितना अंक है उसको गिन करके उसे भाग देना है, वही हो गया माध्यक। आपको बताएंगे सारा चीज, समझ गए ना। तो बहुलक में माध्यक में तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, सबसे पहले करना है बच्चों कि आरोही क्रम में लिख लेना है। तो आरोही क्रम में लिखना सबसे पहले छोटा कौन है, आरोही क्रम मतलब सब बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले इसमें छोटा कौन है बच्चों, 12 है, पहले 12 लिखो, दिक्कत। उसके बाद इससे बड़ा कौन है, 13 है, इससे बड़ा कौन है बोलो तो, 13 के बाद 16 है, इसके बाद बड़ा 16 के बाद बड़ा कौन है 18, उसके बाद कितना 19, हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 5 8 हुआ जी, 17 नहीं लिखे, 17 लिखना था, ये बीच में लिख देते हैं 17, कोई दिक्कत। अब देखो बच्चों इसमें बीच में अब कौन आ रहा है, इधर से भी 2 ठो, इधर से भी 2 ठो, देखो बच्चों इसमें 2 ठो आ रहा है बीच में, 2 ठो आ रहा है बीच में, ध्यान से देखो 2 ठो आ रहा है बीच में, ये दोनों बीच में आ रहा है। अगर 2 ठो आए बीच में तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। अगर एक तो बीच में आता तो वही होता डायरेक्ट माध्यक, इसमें 2 ठो बीच में आ रहा है, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है, 2 से क्या करना है, भाग दे देना है। तो दोनों को जोड़ दो, 16 और 17 कितना होगा, 3, 1 1 2 1 3, 33 ना होगा जी, मतलब 7 13 हासिल 1 1 1 2 1 3, 33 ना होगा। अब बटा 2 से भाग, अब बोलो 33 का आधा कितना होगा, बोलो तो 16.5 ना, 16.5 मतलब 16.5। तो क्या कहेंगे बच्चों, क्या आया माध्यक हमारा, माध्यक आया 16.5। कोई दिक्कत, तो देखो समझ में आ गया होगा आप लोग को, उम्मीद करता हूं।
सवाल तो खत्म हो गया जी, लास्ट ही सवाल था ये। लास्ट ही सवाल था। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। फिर क्वेश्चन हम कल, महामैराथन है बच्चों, 100 क्वेश्चन है लेकर आ रहे हैं और सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा एकदम एग्जाम में निश्चित है। इसलिए कल का सेशन आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। कल फिर लेकर आ रहे हैं 100 सवाल का महामैराथन। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।